मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार दिन और हमने खैर बात की थी इसकी सुबह कि निफ्टी में आज एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ये इस समय मार्केट में एक शानदार मूव। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। एक आज की ट्रेड ने दो चीज़ें बेसिकली साबित की हैं, एक जो बजूका रैली आज देखने को आई। पहली बात ये कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी रिस्क रिवॉर्ड की अहमियत होती है। कल क्लोजिंग में जो हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि अब यहाँ से आप अपने शॉर्ट्स को कवर कीजिए और हो सकता है कि मार्केट में कुछ गैप अप भी मिल जाए। और सुबह भी गैप अप कोई बहुत बड़ा नहीं था वैसे, उसके बाद भी मार्केट ने आपको भरपूर मौके दिए। और दूसरा, सरकार का एक्शन, अब ये खैर आरबीआई का एक्शन था लेकिन रेगुलेशन मान ले, रेगुलेटरी एक्शन मान ले, सरकार के एक्शन में सेंटीमेंट बदलने की ताकत होती है और इसीलिए इस बजट को भी मेक और ब्रेक की हम बात कह रहे हैं। अब बाज़ार को सख्त ज़रूरत थी ऐसे एक मैक्रो मूव की, लेकिन जो आरबीआई का कदम आया वो काफ़ी नहीं होगा। उससे एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, एक बाउट आ गया शॉर्ट कवरिंग का, जो आपको हो सकता है 23,200 23,300 तक ले जाए। लेकिन बजट में भी कुछ कदम उठाने की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं, एक बार के लिए शायद पॉसिबल है कि हम मार्केट में थोड़ा 10 या 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी तक जाएं। उसके बाद आगे देखते हैं किस तरीके के मूव्स बनते हैं। लेकिन वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून, शो में स्वागत है आपका भी। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल बजट पे नज़र रहेगी। बड़ा इवेंट है हमारा, लेकिन सर बाजार की बात करें तो बिल्कुल आज मंगल का दिन मंगल में साबित होता तो दिख रहा है अभी तक, और क्लोजिंग बेल्स पे भी नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरीके से तेज़ी कल के बिकवाली के बाद आज बाजार में देखने को मिली, इनफैक्ट आप निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 1000 अंकों से ज़्यादा की रैली। अब कैसे लग रहे हैं आप टेक्सचर्स? आपको मिड कैप में भी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सर अब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स वॉच करें? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने फ्रेश इंटरडे हाई लगाया है मार्केट पर, और ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी पर करीब 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी पर 500 पॉइंट की जगह खुली है आपके लिए। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, जो सुबह हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट को हमने क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हम सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो रेजिस्टेंस आपके लिए यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो सुबह सेकंड रेजिस्टेंस था वो 23,180 का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा, पिछली बार भी जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो यहीं फेल हुई थी, और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 23,400, वो अगर आपने कल शॉर्ट कवर करे हैं और आज सुबह अगर आपने लॉन्ग लिया है, जो हमने एक अप्रोच ली थी चैनल पर, इस शॉर्ट कवरिंग का मज़ा लीजिए, लेकिन फंसने की ज़रूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर, ऐसा नहीं है कि बस मार्केट का ट्रेंड बदल गया अब यहाँ से मैं सिर्फ लॉन्ग ही करूँगा, ये अप्रोच मत रखिए इस मार्केट में। ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और इस शॉर्ट कवरिंग रैली के फेल होने का रिस्क कभी भी रहेगा। वो 23,200 पर फेल हो सकती है, 23,400 पर फेल हो सकती है, 23,800 पर फेल हो सकती है, लेकिन वो मार्केट डिसाइड करेगी। अभी के लिए मार्केट में एक अप्रोच थी कि आप थोड़ा सा एक 22,700 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्राई करिए। आज का लो था 22,857, तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में था। अगर बजट ने डिसअपॉइंट किया लेकिन, तो वो 22,000 का रास्ता वापस खुलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बजट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, अगर बजट अच्छा आया तो हम हो सकता है कि फिर वापस 24,000-25,000 तक भी जाएँ। तो एक मेक और ब्रेक सिनेरियो जो है उसमें हम बिल्कुल उसके एकदम कस्प पर खड़े हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आई थिंक बैंक निफ्टी ने आज सेटअप को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। आज सुबह हमने जो बात की थी बैंक निफ्टी पे कि अगर 400 450 पॉइंट तक का गैप अप हो, उसको आप चाहें तो चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक 800 से 1200 पॉइंट की रैली का एक स्कोप बन रहा है। अब करीब 1000 पॉइंट की रैली हुई है यहाँ पर, तो गैप अप के बाद भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। 49,500 से 50,000 तक का मेरा एक व्यू है कि यहाँ पर 49,500 से 50,000 तक के मार्केट पर हम जाएंगे, और वहाँ मुझे लग रहा है कि शायद आप चाहें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 49,500 से 50,000 के बीच में आपका वो 10 डेमा और 20 डेमा भी प्लेस्ड है। वीरू के पास चलते हैं अब। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए अनुज, क्योंकि ज़्यादा डिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस आज निफ्टी बैंक की है तो उस पर सीमित रहते हैं। पहले इसने 48,500 के घर को काटा, उसके बाद 49 और ऑलमोस्ट अब 20 डेमा के लिए प्रिपेयर करता हुआ। तो कल भी मैंने इनफैक्ट जिक्र उल्लेख किया था आईसीआईसीआई बैंक का, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक का मेरे ख्याल से कल के लो से करीब 1190 से एक सब्सटेंशियल सफ़र तय कर चुका है, बट स्टिल 1264 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग, शॉर्ट कवरिंग और पुट राइटर्स का ऊपर आना अगर कहीं पर कन्विंसिंगली विजिबल है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आप इसके फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को देखिए, और इनफैक्ट इसी से अलाइंड है अनुज एचडीएफसी बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में यहाँ पर ये है जैन फ्यूचर्स, करीब 3 साढ़े 3 लाख ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। और यहाँ पे देखिए आप एचडीएफसी बैंक
1674। इंटरेस्टिंग, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, निफ्टी बैंक का आज इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट करीब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड सेम इज द केस विद एचडीएफसी बैंक। तो ये 1670 1674 के बाद अपने 20 डे को पार करता हुआ एचडीएफसी बैंक, तो नजर रखिएगा एचडीएफसी बैंक पे भी। और दो बैंक हो गए, मतलब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक फ्रंट लाइन में, आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूट स्ट्रेंथ और एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कवरिंग। और दूसरी चीज़ है एनबीएफसीज, यहाँ पर भी मैं शायद स्टे विद लीडर्स B2 अनुज, बजाज फाइनेंस फिनसर, बजाज फाइनेंस में एक बड़ी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट हुई है, 7619 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। यहाँ पर बाइंग का मतलब ये है फ्यूचर्स में बाइंग प्लस नेक्स्ट मंथ के पुट राइटर्स ऊपर। और B2 में अगर आप देखें तो बजाज फिनसर बेहद शानदार फ्लैग का ब्रेकआउट स्क्रीन पे। और अभी मैं अनुज शायद थोड़ा सा लार्ज कैप पे या फिर एनबीएफसीज में और लार्ज कैप बैंक में रहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंशियल शॉर्ट थे। पर अनुज, यहाँ से स्ट्रॉन्ग केस किसका बन रहा है अच्छा मूव देने का, निफ्टी का या फिर निफ्टी बैंक का? क्योंकि हमारे पास निफ्टी बैंक में क्लियर मैंडेट है, एक ट्रिगर है हमारे पास ओके। पहले आइए सुबह निफ्टी बैंक पे बात की होती है, ये सुनते पहले। आज के वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। 10 डे वन निफ्टी पर कहाँ पर है, 23,180 पर, हम कहाँ हैं 22,830 पर, मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डे में, और कुछ नहीं। और 20 डे में 23,400 पर। आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक 800 से 1000 पॉइंट की रैली ड्यू है, 800 से 1000 पॉइंट की एक रैली पॉसिबल है। कल बैंक निफ्टी ने कुछ साइन दिखाए थे शॉर्ट कवरिंग के, कल बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा था, डीलों से हम ठीक ठाक रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए थे। इस समय डेज हाई पर है, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी है इसमें। 214 अंकों की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक तो आउट परफॉर्मर है ही, 2.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार। चोला और श्रीराम फाइनेंस, इनको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो आरबीआई के स्टेप्स आए हैं उसकी वजह से। आज के बिग स्टॉक्स, एक है श्रीराम फाइनेंस और दूसरा है चोला इन्वेस्ट। अभी भी 0.7% की तेजी चोला इन्वेस्ट में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा मार्केट के टेक्सचर पे और निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, एनबीएफसीज पे, बैंक्स पे क्या बात हुई थी। अनुज, यही मेरा प्रश्न भी था। अब आरबीआई के एक्शन, आज की शॉर्ट कवरिंग, 20 डे को पहले टेस्ट करना, क्या वरीयता में जिसे कहते हैं लीडरशिप में और सीनियरिटी में अब बैंक निफ्टी आगे है इस वक्त? देखिए सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स भी बैंक निफ्टी में ही थे वीरू। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स भी थे, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी शॉर्ट कवरिंग की बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा थी। और ये जो न्यूज़ है ये भी सेंटिमेंटली ज़्यादा पॉजिटिव बैंकों के लिए, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा आई थिंक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से एफआईआईज ने अपने शॉर्ट कवर करने शुरू कर दिए थे। वो भले ही इंडेक्स में दिख नहीं रहा था, लेकिन एफआईआईज की कवरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ से भी एक थोड़े से हल्के से आई थिंक कुछ स्मार्ट एफआईआईज को शायद ये लगा होगा कि अब ऐसा कुछ एक्शन ड्यू है शायद बाज़ार में। आई थिंक आप पिछले 2-3 दिन का बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट का एक्शन देखेंगे, वहाँ भी कुछ साइन दिखने शुरू हो गए थे। तो ये एक तरीके से शायद एक्सपेक्टेड था। मेरा ये मानना है कि अभी भी बैंक निफ्टी में यहाँ से भी 1000-1200 पॉइंट और की रैली ड्यू है, जो शायद आपको बजट तक दिख जाए। उसके बाद रैली बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि बजट में क्या आता है। और एक चीज़, आज का एफआईआईज का कैश मार्केट का एक्शन बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है आज का एफआईआईज का कैश मार्केट का एक्शन। क्या 2-3% ऊपर जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या एफआईआईज सेल करने को आए
या फिर आज एफ ने अपनी सेलिंग कम की, कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, एफ में तो आज और कवरिंग रही होगी, ये तो खैर क्लियरली विजिबल है, वो भी वीरू एक इंटरेस्टिंग एक्शन होगा मार्केट में। लेकिन